नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इकाई 6 भाषा सज्जता तक सब कुछ आपने अपनी पक्की कॉपी में लिख लिया होगा, बराबर है। अब आगे चलते हैं। इकाई 7 सोच अपनी अपनी। इसमें सबसे पहले 2 चित्र दिए गए हैं। आपको क्या करना है यह समझिए, सुनिए और अच्छी तरह से समझकर फिर लिखना है। तो 2 चित्र है, आपको उन दोनों चित्रों के बारे में चित्र वर्णन अपनी पक्की कॉपी में लिखना है, बराबर है। कैसे चित्र वर्णन लिखते हैं? आपने कक्षा 7वीं में चित्र वर्णन लिखा है, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले चित्र का वर्णन करना हो तो क्या देखना है? तो चित्र कहाँ का है यह सबसे पहले लिखना है, बराबर है। और समय का है, कौन से समय का है यह लिखना है। तो सबसे पहले आप चित्र में क्या देखेंगे? तो पहला चित्र है कहाँ का है और किस समय का है, बराबर है। तो एक बार मैं बता देती हूँ, फिर आप अपने आप लिख सकोगे। तो चित्र गांव का है और सुबह का है, बराबर। यह दिया गया चित्र गांव का है और इस सुबह के समय का है। फिर आगे लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले आपने लिख लिया चित्र कहाँ का है और किस समय का है। दूसरा चित्र भी इसी तरह से आपको लिखना है, बराबर है। पहला बिंदु चित्र कहाँ का है, किस समय का है। तीसरा बिंदु चित्र में कौन कौन से स्थान दिए गए हैं, क्या क्या दिखाया गया है। फिर बाद में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है यह लिखना है, बराबर है। पहले समय का, पहले स्थान का, फिर समय का, फिर इसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन से स्थान बताए गए हैं यह लिखना है। और बाद में कौन कौन सी क्रियाएं दिखाई दे रही है यह लिखना है। तब आपके चित्र का वर्णन पूरा हो जाएगा। दोनों चित्र में इसी तरह लिखना है। पहला चित्र गांव का है, दूसरा चित्र शहर का है। गांव में, गांव और शहर दोनों का सुबह का ही चित्र है, यही आप ध्यान में रखना। फिर गांव में क्या क्या दिखाई दे रहा है यह लिखना है। बादल, पर्वत, पेड़, मकान, नदी। फिर कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है यह सब लिखना है। आपको अच्छी तरह से पूरे वाक्य में सब लिखना है। इसी तरह शहर का चित्र है, शहर का चित्र सुबह का है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही है। तो इमारतें दिखाई दे रही है, पक्की सड़क दिखाई दे रही है। फिर कौन कौन सी क्रियाएं दिखाई दे रही है यह आपको लिखना है, बराबर है। दोनों चित्र का वर्णन आपने लिख लिया, फिर क्या करना है? सीधा पक्की कॉपी में ही लिखना है, बराबर है। फिर क्या करना है? चित्र के नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं, बराबर है। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। दोनों चित्रों में क्या अंतर है यह लिखना है। पहले आपने चित्र का वर्णन लिख लिया, अब दोनों चित्रों में क्या अंतर है यह लिखना है, बराबर है। अंतर मानी तफावत, भेद कौन कौन सा है। तो पहला चित्र गांव का है, दूसरा शहर का है। तो पहला गांव का है, इसमें नदी दिखाई दे रही है, गांव के कच्चे मकान दिखाई दे रहे हैं, गांव के लोग सीधे साधे हैं, सीधे साधे कपड़े पहने हुए हैं। दूसरा चित्र शहर का है, शहर की बड़ी इमारतें दिखाई दे रही है, पक्की सड़क दिखाई दे रही है, बड़े बड़े यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं, शहर के लोग हैं, फैशनेबल वस्त्र पहने हुए दिखाई दे रहे। यह बस इतना, ऐसा अंतर आपको लिखना है, बराबर है। समझ में आ गया? फिर आपको क्या करना है? दूसरा प्रश्न, इसका उत्तर कैसे लिखना है? तो गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? रुचिकर मानी पसंद। गांव और नगर के जीवन में अंतर क्या है, गांव का जीवन कैसा होता है, यह हम अपनी अनुभव और कल्पना शक्ति के आधार पर लिखेंगे। तो गांव में लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, बहुत ही निबंध के स्वरूप में, बड़े स्वरूप में नहीं लिखना है, बराबर है। गांव और नगर के जीवन में
तफावत क्या है, भेद क्या है, अंतर क्या है, यह लिखना है। और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है, गांव का या शहर का? रुचिकर मानी पसंद। तुम्हें कहाँ का जीवन पसंद है, गांव का पसंद है या शहर का, और क्यों पसंद है, यह लिखना है। यह तो आप अपने आप लिखोगे, बराबर है। फिर तीसरा, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तालाब का जल पीने के लिए योग्य होता है क्या? नहीं। नहीं होता तो क्यों नहीं होता, इसके कारण आपको लिखने हैं, बराबर है। तालाब का जल क्यों पी नहीं सकते हम, इसलिए, बराबर है। अब आपको क्या करना है, गृह कार्य समझिए। तो सबसे पहले इकाई 7 चित्र वर्णन 1 और चित्र वर्णन 2 पक्की कापी में लिखना है। फिर यह 3 प्रश्न दिए गए हैं, 3 प्रश्न के उत्तर भी आपको सीधे अपनी पक्की कापी में लिखना है, बराबर है।